हेलो एवरीवन, मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे कि यूपीएसआई की हम लोग जो लास्ट प्रीवियस ईयर 2017 का प्रैक्टिस सेट पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और उस पर आपके दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ एंड सेकेंड टॉपिक था रेशियो। दो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक पर अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस हैं, 76 या 77 क्वेश्चंस है जो कि 2017 एग्जाम पर पूछे गए थे। तो हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर तैयार करेंगे और 20-20 क्वेश्चन का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे कि आपने लास्ट टू टॉपिक्स पर भी देखा था, ऑसम शॉर्टकट जिन्हें आप बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिए आप करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल के साथ में और अपने दोस्तों को भी आप लोग वीडियोस को शेयर किया करिए। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक परसेंटेज टॉपिक, और जो कि शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ में की जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप में से बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर इंग्लिश में भी कर दीजिए, बाइलिंगुअल कर दीजिए कंटेंट को। तो यूपीएसआई पर मैक्सिमम तो क्राउड स्टूडेंट्स का रहता है जो कि हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, बट आपकी डिमांड पर आज की क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा, यूपीएसआई मैथ्स का भी। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और बताइए मुझे इसका क्या सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसे आप बेसिक से भी अप्रोच कर सकते हैं, बट मैं आपसे कहूँगा बेसिक अप्रोच आपको नहीं लगानी है। आप क्या काम करिए इस पर, आप किस तरह से इस बात को सोचिए कि आपसे बोला है 650 के 20% से 190 अधिक है। आपसे ये बात बोली गई 650 के 20% से 90 अधिक है। तो इस बात को जरा आप सोचिए कि सबसे पहले तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई 650 का 20% का मीनिंग होता है 1/5 और इससे 190 अधिक है, तो आखिर वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 5 से इसे आप कैंसिल करेंगे, 130 आएगा। 130 में आप 190 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 320। ये आ गया भाई 320। आपसे बोला गया एक ऐसा कोई नंबर है जिसका कि 40% निकालें तो वो एक 320 के बराबर हो जाए। तो अब या तो आप कंसिडर कर लीजिए x का 40% 320 के बराबर है तो आप x ही निकाल लीजिए, या आप डायरेक्टली सोच लीजिए 40% अगर 320 के बराबर है, 40% अगर 320 के बराबर है तो 4 8 32, तो 1% 8 के बराबर होगा, तो 100% 800 के बराबर होगा। तो 100% 800 के बराबर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई एक नंबर था जिसका कि 40% बराबर था किसके, 650 के 20% से 190 अधिक था। तो 650 का 20% निकाल लिया 1/5 और उस पर 190 जोड़ दिया, तो ये बराबर हो गया 320 के। अब 40% 320 के बराबर है तो 1% 8, तो 100% हो जाएगा 800 के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या बात बोली गई है। दो छात्रों रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे तो क्रमशः रणबीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त किए अंक कितने होंगे। तो आप इसे बेसिक से भी लगा सकते हैं, और आप इसे शॉर्टकट बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, आप जैसा आप लगाना चाहें। तो देखिए अगर आप इस पर बेसिक अप्रोच लगाते हैं तो एक तो था रणबीर और एक था रणवीर, तो हम एक काम करते हैं, हम रणबीर को बोलते हैं ए और रणवीर को बोलते हैं बी। तो ए
और बी, इस पर आपसे बोला है कि रणवीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पर एक लाइन बोली जा रही थी, रणवीर के अंक मतलब पहले वाले ए के अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। ए जो है वो ए प्लस बी के अंकों का 56% है। 56% का मतलब हो गया 56/100। ठीक है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 56/100। तो आप a को अगर लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो 100 से 56 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 44%। और b के पास बचेगा क्या, 56%, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। a अपॉन बी का रेशियो क्या बनेगा, a अपॉन बी का रेशियो बनेगा 56/44, या इसको आप अगर हाफ कर लेंगे 28/22। और 28 और 22 मार्क्स किस ऑप्शन पर दिए जा रहे हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 28 और 22 अंक। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। या फिर अगर आप बेसिक अप्रोच ना लगाएं, आप डायरेक्टली ऑप्शन पर जाएं, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पर भी जा सकते हैं भाई। आप इस तरीके से सोच लीजिए बाई ऑप्शन जा करके। देखिए बाई ऑप्शन पर आप क्या सोचेंगे, आपने दोनों के अंक को जोड़ लिया तो 28 2 30 और 20 हो गया 50। अब 50 का 56% आपने निकाला, तो 50 का 56% क्या होगा, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28। तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो ये 28 अंक आ गए। और पहला वाला जो कैंडिडेट है उसके अंक दोनों के सम का 56% होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, हिट कर गया। तो आप इस बेसिक अप्रोच से बच भी सकते थे अगर आपको ऑप्शनल तरीका ऑप्शन मैच करवाना आता है। आई होप क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे बोला गया यदि x का 50%, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, ताकि आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन को लगाया करें। सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो देखने के साथ साथ आप भी क्वेश्चन को लगाएं और उसका आंसर कमेंट करें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये प्रैक्टिस सेशन है, कंसेप्ट की क्लास ऐप पर चल रही है। ऐप पर आप कंसेप्ट क्लास को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस में सिर्फ आप वीडियो देखें नहीं, आप भी फटाफट प्रैक्टिस किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x का 50% y के 20 के योग के बराबर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x का 50% का मीनिंग होता है 1/2। y और 20 के योग के बराबर है, तो y प्लस 20 कर लिया। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करेंगे, इस 2 का राइट साइड आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का अगर आप राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 40, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, x माइनस 2y। तो x माइनस 2y क्या हो जाएगा, 40। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बोला था x का 50% मीन्स x का आधा, हाफ, ये बराबर है किसके, y प्लस 20 के। तो आपने इक्वेट करा दिया, x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 40। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40। और यही आपसे पूछा था, फाइंड x माइनस 2y। तो x माइनस 2y हो गया 40, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि एक स्क्वायर है और उसकी एक भुजा में 40% की वृद्धि हुई है। तो आपसे बोला है वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। देखिए इस बात को जरा आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के चारों साइड्स होती हैं सेम, चारों साइड्स होती हैं सेम। अच्छा, आपने इफेक्टिव फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके। अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, a इंटू ए, मीन्स दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट। और अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट चल रहा है और उस पर अगर हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कर रहे हैं, तो हमें इफेक्टिव
और परसेंटेज निकालने के लिए, इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, मान लेते हैं अगर प्रोडक्ट है x और y का, तो क्या आएगा x प्लस वाई, या यूं बोले प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब प्लस यहाँ पर क्या बता रहा है कि परसेंटेज को इंक्रीज किया जा रहा है, प्लस क्या बता रहा है, परसेंटेज इंक्रीज किया जा रहा है, और माइनस क्या बता रहा है, परसेंटेज डिक्रीज किया जा रहा है। तो अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है और वहां पर दोनों ही वेरिएबल बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं, तो आपको इफेक्ट देखना है कि उसके प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप स्क्वायर पर आ जाइए। स्क्वायर की अगर बात करें तो इसकी बोथ साइड या चारों साइड होती हैं सेम, मीन्स यहाँ पर जो x और y का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, a इंटू ए चल रहा है, तो आप फॉर्मूला तो यही लगाएंगे। तो आप देख लीजिए इसके एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, परसेंटेज इफेक्ट इसके एरिया पर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस ए इंटू ए अपॉन 100, क्योंकि इसके दोनों साइड सेम आ रही है। अच्छा, a की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 40, तो a की वैल्यू अगर आप 40 पुट करते हैं तो 40 प्लस 40 इंटू 40 बाई 100। अच्छा एक बात बताइए, 40 को 40 में जोड़ेंगे तो 80, और 4 गुणे 4 16, तो 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 96, 96%। 96% का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 96% इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस आपके परसेंटेज पर पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कई जगह अभी काम आने वाला है। हालांकि विदाउट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते थे, निकाल सकते थे, बट फॉर्मूला अगर आपके पास है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई जगह काम पर आएगा, तो इस बात को आपको दिमाग पर बनाए रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपसे बोला है एक शहर में 20% जनसंख्या कॉफ़ी पसंद करती है, 50% जनसंख्या चाय पसंद करती है, 15% जनसंख्या कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग कॉफ़ी अथवा चाय पसंद करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, आप वेन डायग्राम इनका बना लीजिए। आप फटाफट इनका वेन डायग्राम बनाइए, और देखिए वेन डायग्राम भरने का तरीका होता है, वेन डायग्राम भरने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप क्या चीज़ फिल करेंगे, आप सबसे पहले फिल करते हैं जो दोनों का कॉमन पार्ट है। अब कुछ यहाँ पर कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर चाय टी पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहली फिलिंग होती है कॉमन फिलिंग। तो कॉफ़ी और टी की कॉमन फिलिंग मतलब ये वाला एरिया, और इस एरिया पर कितने परसेंट पॉपुलेशन है, यहाँ है 15%, यहाँ है 15%। अच्छा, कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग थे, 20% थे, और टी पसंद करने वाले 50% थे, और दोनों पसंद करने वाले 15% थे। तो सबसे पहले फिलिंग हुई है 15%, 15% कॉमन फिलिंग हो गई। अच्छा, ये सर्किल जो है ये पूरा कॉफ़ी का है, और इस पूरे सर्किल पर आने थे 20%, जिस पर कि 15% आ चुके, तो बचे कितने, तो 20 में से 15 घटा देंगे तो बचे कितने, 5%। अच्छा, ये सेकंड वाला सर्किल, ये वाला सर्किल कौन सा है, टी का, और टी पर आने कितने थे, 50%, अभी तक कितने आए हैं, 15% ओनली, तो अब कितने आएंगे, 35। 50 में से 50 में से 15 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा दिया, 35%। तो जरा सोचिए, सभी को आप जोड़ दीजिए, इधर कॉफ़ी और टी कितने लोग हो गए, तो 15 और 5 20, 20 और 30 50, 50 और 5 55, सभी को आपने जोड़ लिया, तो ये आ गया टोटल 55%। यहाँ पर 55% लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पसंद कर रहे हैं, या फिर कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, या फिर दोनों पसंद कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर बोला है एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 3/8 से गुणा कर दिया। देखिए इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चंस मिले, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आप क्या किया करिए, चूंकि फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को अगर आप लेकर के सॉल्व करेंगे या XYZ कुछ भी माना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होती। तो आप क्या काम करिए, इनके जो बेस नंबर है, बेस नंबर समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर आपने देखा इसका अपॉन में है 3 और इसके अपॉन में है 8, तो हम ये 3 और 8 उड़ाना चाहते हैं।
तो हम क्या काम करेंगे, हम 3 और 8 के एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 8 के एलसीएम से हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया 24। उसने बोला एक संख्या को 8/3 से गुणा करने, तो हमने मान ली वो संख्या क्या है, लेट वो नंबर क्या होगा 24, लेट बी दैट नंबर 24। उस संख्या में मीन्स 24 में 8/3 से गुणा करना था, लेकिन हमने 24 में 3/8 से गुणा कर लिया। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पर 3 8 8 64 64 आना चाहिए था, 8 3 3 9 आ गया, आना चाहिए था 64, आ कितना गया 90। तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, आपसे यही पूछा है। फाइंड द परसेंटेज एरर, मीन्स परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो भी डिफरेंस है अपॉन रेफरेंस है। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस से, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस से। देखिए डिफरेंस कितने का आ गया, आना कितना चाहिए था, रेफरेंस कितना लिया जा रहा था 64, आना चाहिए था 64 लेकिन आ गया 9। तो कितने की कमी हो गई 55 की, 55 की कमी हो गई आउट ऑफ कितने में से 64 में से, आउट ऑफ कितने में से 64 में से। परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे 100। तो इस 55/64 को आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 55/64 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर लेंदी लग रही है। 55/64, एक दिमाग आप ये लगा सकते हैं कि भाई अगर हम थोड़ा सा अप्रॉक्स अगर हम जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे कि इस 64 को अगर आप बना लीजिए 60, अगर आप बना लीजिए 60, तो यहाँ पर 60 अगर बनाएंगे तो 4 की कमी हुई 6 9 54 अप्रॉक्स 90, अप्रॉक्स 90। और नीचे वाला नंबर अगर आपने बढ़ाया तो 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं इसे। 8 से अगर 4 से अगर आप काटेंगे तो 16 आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 25 5 125 12, 25 5 125 और 12 137 डिवाइड बाई 16, तो ये हो गया भाई 16 8 128, 16 8 128, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, इनके ऑप्शन सही नहीं है। 16 8 128 आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो अप्रॉक्स ये जाना चाहिए 16 8 128 और 9 8 9 37, तो ये हो जाएगा भाई 9 5 16 5 80, 16 6 96, अप्रॉक्स ये 86% आएगा, अप्रॉक्स आएगा ये 86% आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन पर नहीं दिया है। तो ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस पर मैं जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो उस पर सही ऑप्शन बना करके मैं आपको दे दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा एरर है इस पर, अप्रॉक्स 86% होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो आपने यहाँ पर अभी देखा कि भाई परसेंटेज एरर निकालते कैसे, परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस करके, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगी। पहले इसे 8/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से इसने 3/8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 8/3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 8 24, 8 8 64 आना चाहिए था, लेकिन 3/8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब 8 3 3 24 9 आ गया, आना चाहिए था 64, आ गया 9, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो 64 से 9 आपने घटा लिया, ये आ गया 55, और रेफरेंस में कितना आ गया 64 आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया तो ये अप्रॉक्सीमेट 86% है, जो कि इस ऑप्शन पर नहीं दिया है, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है। वॉशिंग मशीन की वर्तमान कीमत है 9477 रुपीज़। तो आपसे बोला है 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व आपसे इसका मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए 10% की कमी हो रही है, मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस का रहा होगा x, 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था x, 10% की कमी हुई तो कीमत बची कितनी 90%, तो 9/10 आप बोलेंगे। फिर से अगले वर्ष 10% की कमी हुई तो 90% बची 9/10,
तीसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई तो 90% बची, तो 9/10 कीमत बची, और फाइनली बची कितनी है 9477। तो बस इसे आप कैंसिल करते जाइए, 9 1 9 5 45, 9 3 27, इस 9 से उड़ा दीजिए इसे, 9 1 1 बचा, 9 1 6 9 7 63, और 13 9 117, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा 13, और यहाँ नीचे 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13,000। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं, 10 से 9 10 से 9 10 से 9 का रेशियो आप बना सकते हैं, है ना, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपसे बोला है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। तो एक बात बताइए, देखिए 25% की वृद्धि हुई है, 25% का मीनिंग आप सभी समझते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कई सारे तरीके से लगा सकते हैं। आप बेसिक मेथड से लगा सकते हैं, आप फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, आप रेशियो से लगा सकते हैं, आप वेरिएबल कुछ भी मान करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको किस तरीके से करना है, आप सिर्फ ओनली आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया करिए। अभी आज की क्लास पे आप 1 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले इस तरीके, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर फटाफट आप कीजिएगा। यहाँ पर मैं कंसेप्ट एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि करना क्या होता है। सिर्फ जरा सा काम आपको करना होगा। 25% का मीनिंग समझ रहे हैं? 25% का मतलब होता है 1/4, और यहाँ पर वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई होती तो क्या कर देते? माइनस। कह रहा है 1/4 की हुई है वृद्धि, तो कह रहा है कितने की कमी कर दें। तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर दोनों नंबर्स को उठा करके जोड़ दो। चूंकि यहाँ पर वृद्धि हुई थी, प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, माइनस आता तो दोनों को घटा देते। तो यहाँ पर बस प्लस और माइनस लगा लीजिए और सब कुछ भूल जाइए। क्या करना है क्या नहीं करना सब छोड़िए। क्या काम करना होगा? ऊपर का नंबर रखेंगे सेम और नीचे का नंबर क्या करेंगे? अगर प्लस है, वृद्धि हुई है तो प्लस है तो इसका मतलब जोड़ना है। अगर कमी हुई होती, डिक्रीमेंट हुआ होता, तो यहाँ माइनस लगाते तो इसका मतलब घटाना है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आपको दिमाग पर बर्डन लेने की जरूरत नहीं। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ वृद्धि हुई थी तो जाहिर सी बात है यहाँ कमी होगी। 1/5% कितना होगा? 1/5% सबको पता है 20% होता है। लो भाई, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो बस इतना सा काम करना होगा। अगले क्वेश्चन जो आएंगे इस प्रकार से, उन क्वेश्चन को मैं आशा करता हूं कि आप सभी उसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करेंगे। 25% की वृद्धि हुई। अच्छा, दूसरा तरीका भी आप सुन लीजिए। 25% की वृद्धि हुई तो ऊपर रखा 25, और वृद्धि हुई है तो बस नीचे 100 में आप जोड़ देंगे। अगर यही बोलता 25% की कमी हुई है तो 25% रखते ऊपर, और कमी हुई है तो नीचे 100 में से घटा देते। वो भी आप तरीका फॉलो कर सकते हैं। 25/125, 1/5 और 1/5 होगा 20%। तो आप ये भी काम सोच सकते हैं, या फिर आप सीधा सा बात फ्रैक्शन लगाइए। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर 16 से ही 2/3 रखूंगा, 7 से 1/7% रखूंगा, तब यहाँ पर ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे बोला कि फ्रैक्शन अप्लाई करना सीख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आपसे ये बात बोली गई, एक गांव, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से रीड करिए और पेन कॉपी निकाल करके बैठिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर करिए। बोला गया एक गांव की कुल आबादी x है। कितनी है? x, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। x का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है? देखिए, आपसे ये बोला गया था कि टोटल पॉपुलेशन है x, और इस टोटल पॉपुलेशन में कुछ मैन हैं और कुछ वुमेन हैं, कुछ मैन हैं और कुछ वुमेन हैं, ठीक। और इस मैन और वुमेन दोनों में कुछ लिटरेट हैं और कुछ इलिटरेट हैं, साक्षर हैं
और निरक्षर हैं, साक्षर हैं और निरक्षर हैं, लिटरेट हैं और इलिटरेट हैं। विमेन में यहाँ पर कुछ साक्षर हैं, लिटरेट हैं और कुछ निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं। तो अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपसे इसी x की वैल्यू पूछी गई है, टोटल पॉपुलेशन आपसे पूछा गया। अब देखिए आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला गया महिलाएं कितने परसेंट है, महिलाएं हैं 40%। कितने परसेंट है? 40% है। महिलाएं यहाँ पर आपसे बोली जा रही हैं कि महिलाएं 40% हैं, ये है महिलाएं 40%। आगे आपसे ये बात बोली गई गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। जो गांव में जो निरक्षर महिलाएं हैं वो गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। कह रहा है इलिटरेट मैन कितने हैं? 4000। और इलिटरेट वुमेन कितनी है? तो कह रहा है पुरुषों की आधी हैं। तो अगर 4000 पुरुष इलिटरेट हैं तो महिलाएं कितनी इलिटरेट होंगी? 2000 महिलाएं इलिटरेट होंगी। अगर पुरुष हैं 4000 तो महिलाएं होंगी 2000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बता दो मुझे, तो फिर अगर यहां से मैं बोलूं कि निरक्षर हैं 2000 तो साक्षर महिलाएं कितनी होंगी? लिटरेट वुमेन कितनी होंगी? तो टोटल वुमेन कितनी है? 40%। तो 40% टोटल में से अगर निरक्षर की संख्या घटा देंगे तो साक्षर की संख्या आ जाएगी। और आपसे बात बोली गई लास्ट लाइन, गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है। आपके अकॉर्डिंग साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है? आपके अकॉर्डिंग साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है? 40% माइनस 2000 जो कि बराबर हो जाएगा 6000 के। अब देखिए 40% माइनस 2000 बराबर है 6000, तो 40% बराबर होगा 8000। तो 40% बराबर कितना होगा? 8000। और 40% बराबर है 8000, तो आपसे बोला 100% कितना होगा? तो 100%, चूंकि आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है 100%, तो 40 का 2.5 गुना है, मतलब 1 गुना, 2 गुना और आधा गुना। तो 8000 का 2 गुना और 8000 का आधा गुना जोड़ दीजिए। भाई 2.5 गुना तो सभी को करना आता होगा ना, तो इसका 2.5 गुना आप करके जोड़ दीजिए। या आप सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2.5 गुना जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 और 16 4 20, 20,000। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं भाई 4 से इस 8 को काटेंगे तो 2000 आ जाएगा। 10% पर आएगा 2000, तो 100% पर आ जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से फिर से आप देख लीजिए। बोला था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल पॉपुलेशन थी x, जिस पर मेन थे, वुमेन थे। वुमेन बोली है 40% है, जिस पर बोली है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या का हाफ है। और निरक्षर पुरुष आपको दिए थे 4000, तो निरक्षर महिलाएं होंगी 2000। अब वुमेन टोटल है अपने पास 40%, जिसमें कि 2000 इलिटरेट है, तो लिटरेट कितनी होंगी? 40% माइनस 2000। टोटल में से इलिटरेट घटा दिया तो लिटरेट की संख्या आ गई, और लिटरेट की संख्या आपको दी है 6000, तो बस आपने इस इक्वेशन को उठा के बराबर कर लिया, इक्वेट कर दिया। और यहाँ से 40% की वैल्यू आ गई थी 8000, और 40% अगर 8000 के बराबर है तो 100% 20,000 के बराबर होगा। ये बात आपने यहाँ से निकाल ली। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट करें। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन कर देनी है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। जल्दी से कमेंट करें, मुझे बताएं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही आंसर होगा। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का 50%। तो बहुत आसान है। अगर आप 60 का 20% निकालते तो 6 गुणे 2 हो जाएगा 12। भाई परसेंटेज डबल जीरो खा जाएगा, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा 12। ठीक भाई, फिर 9 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुणे 7 हो जाएगा 63, माइनस x का 250%, तो x का 250% ये आ गया इतना।
बराबर 80 का 50%, 50% का मतलब होता है जस्ट आधा, तो 80 का आधा हो गया 40। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 60 और 10 70 और 5 75, 75 में से 40 घटाओगे तो आएगा कितना, 75 में से 40 घटा दोगे तो आएगा कितना, 35। तो x का 250%, तो देखिए इसे आप थोड़ा सा और चाहें तो कैलकुलेट कर लें, 25 400, 25 400 और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4, ये हो जाएगा x का 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 35। 5 7 35, 7 2 14, तो आप बोलेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आ चुका है जो अभी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया था कि परसेंटेज इफेक्ट कैसे निकालते हैं अगर यदि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है तो उन वेरिएबल पर अगर दोनों का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चल रहा है तो उसके प्रोडक्ट पर इफेक्ट कैसे निकालते हैं, यह भी आपने सीखा था। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, बिल्कुल सेम यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। क्यों अप्लाई कर पाएंगे इस बात को भी आप जानिए। देखिए आपसे बोला है एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर त्रिज्या रेडियस में 50% की वृद्धि हो रही है, और रेडियस में वृद्धि होने का मतलब है रेडियस कितनी बार आ रही है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस वेरिएबल का प्रोडक्ट किया जा रहा है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो गया, तो बस आप निकाल लीजिए परसेंटेज इफेक्ट। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो 50 में 50 जोड़ेंगे 100, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% का इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो रहे हैं। कमेंट करके बताइए क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को रीड करिए और कमेंट करिए। बोला गया एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो बिक्री मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 20% है। लाभ में इस गलती के कारण होने वाली वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस पर आपसे बोला गया ये जो पहला वाला 20% प्रॉफिट है, ये 20% प्रॉफिट किस पर है, सीपी पर है। लेकिन ये जो दूसरा वाला 20% प्रॉफिट गेन किया है, ये 20% किस पर है, ये एसपी पर है। पहला वाला 20% सीपी पर है और दूसरा वाला 20% किस पर है, एसपी पर है। और अगर आप प्रॉफिट कंसीडर करते हैं तो प्रॉफिट हमेशा हम लोग किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। हमेशा हम लोग प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। तो जो सेकंड वाला प्रॉफिट परसेंटेज है जो कि एसपी पर कैलकुलेट किया गया है, इसे आप सीपी पर कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको सेकंड वाला प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पर पता लग जाएगा। अब देखिए सेकंड वाले को अगर मैं देखूं 20% दिया है, 20% किस पर, ऑन एसपी। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। नीचे वाला नंबर क्या बता रहा है, एसपी, ऊपर वाला क्या बता रहा है, प्रॉफिट। तो अगर मैं पूछूं सीपी कितना होगा तो सीपी कितना होगा, 4। तो सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो सेकंड वाले का प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 1 रुपये प्रॉफिट आएगा। कितने में से, 4 में से। तो 1/4 कितना परसेंटेज होता है, 1/4 होता है 25%। देखिए पहला वाला ये तो आपने जो अभी निकाला ये कौन से निकाला, ये निकाला है P2 का परसेंटेज निकाला। पहला वाला कितना दिया था, P1 कितना दिया था, 20%, और P2 कितना दिया है, P2 दिया था 20%, लेकिन दिया था किस पर, सेलिंग प्राइस पर दिया था, ऑन एसपी पर दिया था ये प्रॉफिट। आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो आपने यहां से निकाल लिया सीपी पर प्रॉफिट। तो देखिए अब पहला वाला सीपी पर प्रॉफिट निकाला तो 20%, दूसरा वाला सीपी पर प्रॉफिट निकाला तो 25%। तो डिफरेंस कितने का आ गया,
डिफरेंस आ गया 5% का। डिफरेंस कितने का आ गया? 5% का। 5% एक्स्ट्रा, 5% 20 से 25 हुआ है, तो 5% ज़्यादा है। ये 5% ज़्यादा है। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? पहला वाला 20% जो प्रॉफिट था वो सीपी पर था, और सेकेंड वाला जो था वो किस पर था? एसपी पर था। एसपी पर था। तो एसपी को आपने सीपी में चेंज किया तो आपको पता लग गया 25% प्रॉफिट है। पहले था 20% प्रॉफिट, बाद में हो रहा है 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में डिफरेंस, अंतर कितने का आ गया? कमी या वृद्धि कितने की हो गई? 5% की। चूंकि ज़्यादा था तो इसका मतलब 5% की वृद्धि हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अभी मैंने बोला था जो भी ये नीचे नंबर्स आ जाएं, 3 और 5 जो भी नंबर्स आ जाएं, इनका मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो हमने मान लिया भाई लेट वो नंबर, और कैसे वो नंबर निकालेंगे? एलसीएम से। एलसीएम किसका? नीचे वाले नंबर्स का, 3 और 5 का, जो कि कितना है? 15। तो 15 में 5/3 से करना था मल्टीप्लाई, लेकिन 15 में 3/5 से कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, 15 में 5/3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता? अगर आप 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 से ये कैंसिल होता, 3 5 15, तो कितना आ जाता? 25 आता। लेकिन यहाँ पर 5 3 15, तो कितना आ गया? 3 3 9 आ गया। आना कितना चाहिए था? 25। आ कितना गया? 9। तो आपसे बोला 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? ये 9 से कितने प्रतिशत अधिक है? 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब 9 से कितना अधिक है? तो 9 से कितना अधिक है? 16। किससे? 9 से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अभी एक थोड़ा सा बड़ा सा फ्रैक्शन है, या तो हम बच्चों की तरीके 1600/9 में डिवाइड करें, या फिर हम क्या काम करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1+7/9 आ जाएगा, इंटू 100। 100 का कोई मीनिंग नहीं, परसेंटेज चिपका देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, मल्टीपल 1 आया है और 7/9 आया है। मल्टीपल 1 आप सभी को पता है 100% होगा, और 7/9 कितना परसेंट होगा ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11/11, 11.11%। तो 7/9 कितना होगा? तो 7 का गुणा हो जाएगा, तो सब 7777 बन जाएगा। इसका मतलब 100 में आप 77 जोड़ देंगे तो 177.77% हो जाएगा। बात हो गई खत्म। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बच्चों की तरीके। ये कितना हो जाएगा? 177.77%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है। अच्छा, कितना कितना खर्च किया, जरा इसको काउंट करिए। 20%, 35% और 25%। तो 35 5 40 20 60 20 80% खर्च हो गया। कितना परसेंट खर्च हो गया? 80% एक्सपेंड हो गया। तो बचा कितना? 20%। और ये 20% बराबर है किसके? 4500 रुपए के। ये 20% बराबर है किसके? 4500 रुपए के। तो कह रहा है तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी है? तो देखिए यात्रा पर कितना परसेंट खर्च किया है? 35%। तो आपको वैल्यू निकालनी है 35% की। 35% की वैल्यू निकाल लो। 4500 बटे में कितना हो जाएगा? 20 इंटू कितना हो जाएगा? 35। भाई जो दिया है वो नीचे जाएगा और जो निकालना है वो ऊपर जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब अगर आप इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुणे आप क्या बोल सकते हैं, इस 10 को 2 से काटेंगे 5 और इंटू 35। इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप ऑप्शन पर नज़र मारिए। ऑप्शन पे देखो सबके लास्ट में 0 और यहाँ पर 0 जनरेट हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब पूरा मल्टीप्लाई मत किया करिए एग्जाम हॉल के अंदर। बार बार मैं यही अप्रोच आपसे बोलना चाहता हूँ, यही अप्रोच आपको डेवलप करनी है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ उतनी कैलकुलेशन सॉल्व करिए जहां से आपको लगे कि हाँ हम डैम श्योर अपने आंसर पर आ चुके हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं बेवजह तो फिर कोई मतलब नहीं, आप टाइम वेस्ट कर लेंगे एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
बोला गया कंपनी के कुल कर्मचारी का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष है तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर करें क्या बात आपसे पूछी जा रही है। बोला गया कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। देखिए हमने मान लिया कर्मचारी हैं टोटल 100 और इस पर की 20% पुरुष है, तो मेल कितने हुए 20%, फीमेल कितनी है 80%। अब आपसे बोला है यदि 70% कर्मचारी विवाहित है तो 100 में मैरिड कितने हैं, 100 में मैरिड कितने हैं 70%, 70 मैरिड है और इनमें से 10% पुरुष है और इन 70 में 10% पुरुष है, तो 10% का मतलब कितना हुआ 7, 7 पुरुष हैं। ये 7 कौन है, ये 7 है मेल। आपसे ये बात बोली गई ये 7 कौन है, तो ये 7 कौन है, ये 7 है मेल। तो देखिए भाई ये हो गए मेल। 70% मैरिड थे जिस पर कि 10% मेल है, मतलब 7 मेल हो गए। तो अगर हम मेल पर जाएं, टोटल मेल कितने थे 20 और इन टोटल मेल में मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड की अगर हम संख्या देखें तो मैरिड कितने निकले हैं 7, टोटल कितने थे 20 मेल थे जिनमें कि 7 मैरिड थे। तो 20 में से 7 घटा देंगे तो 13 कौन से हो जाएंगे अनमैरिड, 13 अनमैरिड हो जाएंगे। अब आपसे देखिए क्या बात बोली गई, अब आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर अनमैरिड, पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है। तो ये अविवाहित का परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ टोटल मेल में से, टोटल पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से नहीं, ओनली मेल एम्प्लॉय में से। तो 13 मेल जो है वो अनमैरिड है आउट ऑफ कितने में से 20 में से। आप 100 नहीं लेंगे, आउट ऑफ कितने में से 20 में से। तो 13 पुरुष अविवाहित हैं कितने में से, टोटल मेल कितने थे 20 मल्टीप्लाइड 100, 20 5 100, 5 13 65%। तो आपका ऑप्शन बनेगा क्या 65%। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने मान लिया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 100, जिस पर कि मेल कितने हैं 20, तो फीमेल कितनी होंगी 80। अब आपसे बोला गया मैरिड कितने, इन 100 में 70% कर्मचारी मैरिड थे जिसका कि 10% पुरुष है, तो 70 का 10% 7 आ गया, ये पुरुष आ गए। अच्छा मेल कितने हैं 20, मेल कितने हैं 20, इन 20 में मैरिड कितने हैं 7, तो इन 20 में अनमैरिड कितने हो जाएंगे 3। अगर इस 20 में 7 मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे 13। तो आपसे पूछा है कि बताइए पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है। तो पुरुष में कितने अविवाहित हुए 13, कितने में से पुरुष, टोटल पुरुष में से जो कि हैं 20, 13/20, 13/20, 13/20 का कितना परसेंट होगा 65%। आई होप क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर बोला है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्याओं के बीच अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर हमने मान लिया दो संख्याएं, हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर दो संख्याएं हैं x और y। लेट टू नंबर्स x और y दो संख्याएं। आपसे बोला है पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। तो x का 50%, x का 50% y के 40% से एक अधिक है, तो ये एक अधिक हो गया, मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा 50/100 करेंगे तो आप कह सकते हैं 5/10, 40/100 करेंगे तो आप कह सकते हैं 4/10। तो यहां से हमने क्या काम किया, ये 5 को हम आगे ले आए, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। भैया अपॉन में 10 आ रहा था, अपॉन में 10 एलसीएम लिया, राइट साइड मल्टीप्लाई कर लिया, ये एक इक्वेशन यहां से तैयार हुआ। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है 10 का है।
तो इसका मतलब यहाँ पर y माइनस 10 आपने कर लिया, तो y माइनस 10 दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 10 का है तो हमने घटा लिया, दोनों संख्याओं का अंतर कर लिया 10। अच्छा, यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है दोनों संख्याओं के बीच अंतर है 10 का, इस पर हमने 5 का कर लिया मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5y माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। ये एक दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। पहली इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन पर दी थी और दूसरी इक्वेशन दी थी दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है 10 का, तो आपने अंतर कर दिया 10 का। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दुनिया सॉल्व कर लेगी। जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा 5x से 5x कैंसिल हुआ और 5y माइनस 4y ये क्या हो गया y। 50 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया 60। y की वैल्यू आप ला चुके हैं 60। अगर आप इस y की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन पर पुट कर लेंगे तो y बराबर 60 पुट करेंगे तो 60 में से 10 गया तो 50, तो आप कह सकते हैं सर x की वैल्यू होगी 50। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x और y का सम, दोनों संख्याओं का सम आपसे पूछा है, तो दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110। 110 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं था। आपने दो संख्या मान ली x और y। पहला इक्वेशन बोला है आपसे कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, तो x का 50% और y का 40% का डिफरेंस बराबर हो गया एक अधिक है। आप चाहे इस पर y के 40% पर एक जोड़ें या आप अंतर एक बोल सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन बोला है मूल संख्याओं के बीच में अंतर 10 है, तो आपने संख्याओं का अंतर लिख लिया y माइनस एक्स बराबर 10। दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई। अब चूंकि हमें कोई एक वेरिएबल उड़ाना था, खत्म करना था, कैंसिल करना था, एलिमिनेट करना था, तो आपने क्या काम किया, x के या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का सेम कर लो। तो हमने देखा x का कोफिशिएंट यहाँ तो 5 है, तो हमने यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 5 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन पर हमने 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये हो गया 5y माइनस 5x बराबर 50। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया तो y बराबर 60, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया तो x बराबर 50, तो x और y की वैल्यू आ गई। दोनों का सम आपसे पूछा था, आपने दोनों को जोड़ दिया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन पर आपसे बोला गया है 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप इस पर एसिड निकालिए है कितना कितना। सबसे पहले तो आप इस पर एसिड निकाल लीजिए कितना कितना है। पहले वाले में एसिड 1 कितना है चेक करिए जरा। 10% पानी का 10 लीटर, तो देखिए जरा 10 लीटर का 10% निकाल लीजिए। अच्छा 10% तो पानी है, आपको एसिड चाहिए, तो 10 लीटर का 10% अगर पानी है तो एसिड कितना होगा 90%, मतलब कितने लीटर 9 लीटर होगा। दूसरे वाले में एसिड निकाल लो, तो दूसरा कितने लीटर का है 20 लीटर का है, और इस 20 लीटर में एसिड पानी कितना है 10% तो पानी है, तो एसिड कितना होगा 90% होगा। तो एसिड आया कितना 9 गुणे 2 18 आ गया। तो टोटल एसिड कितना आ गया, टोटल एसिड आ गया, टोटल एसिड कितना आ गया, टोटल एसिड आ गया 18 + 9 27 लीटर एसिड आ गया। आउट ऑफ कितने में से 30 लीटर में से, आउट ऑफ कितने में से, तो टोटल सोल्यूशन कितने लीटर का है 30 लीटर का है। तो एसिड का आपसे परसेंटेज पूछा गया था, तो एसिड का परसेंटेज आप निकाल लीजिए। टोटल है 27 लीटर, आउट ऑफ कितने में से 30 में से, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 3 9 27, तो आप कह सकते हैं भाई टोटल 90% एसिड होगा। पहला वाला जो सोल्यूशन था वो 10 लीटर का था, उस पर कि 10% पानी था, तो 90% एसिड होगा। दूसरा वाला 20 लीटर था जिस पर कि 10% पानी था, तो 90% एसिड होगा। तो टोटल एसिड कितना हो गया, टोटल एसिड आ गया 27 लीटर। अब इस 27 लीटर एसिड में, इस 27 लीटर एसिड में 27 लीटर जो एसिड आया ये आउट ऑफ कितने में से आया है, तो पहले वाले में 10 लीटर एसिड था, दूसरे वाले में 20 लीटर था, तो टोटल एसिड कितना हुआ 30 लीटर। और 30 लीटर सॉल्यूशन पर एसिड कितना है 27, तो आपसे पूछा एसिड का परसेंटेज बता दो, तो 27 बाई आउट ऑफ 30, 27 बाई
30, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 90%। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर। एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर ही नहीं हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए आप इस पर, पढ़ाइए नहीं, आप थोड़ा सा केवल दिमाग लगा दीजिए। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की। देखिए 320 टोटल यहाँ पर अप्लाई किए थे और जिस पर कि 230 पास हो गए हैं, तो 12 में 3 गया 9, तो बचे कितने कैंडिडेट्स? 90। अब इन 90 में 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए, ये फेल हो गए। जो बचे हुए कैंडिडेट थे 90, उनमें से 11.11, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9। 1/9 अगर फेल हुए, 1/9 फेल हो गए, तो रिमेनिंग कितने रहे? 8/9। तो 8/9 वो थे जो कि एब्सेंट थे। भाई 320 टोटल थे, ये 320 टोटल थे, जिसमें कि 230 पास हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 90। और जो रिमेनिंग 90 बचे, उनमें से 1/9 फेल हो गए, तो 8/9 एब्सेंट थे। तो बचे हुए का 8/9 निकाल लीजिए, मतलब कि कितने कैंडिडेट्स आएंगे? 9 से 90 को काटेंगे 10, 10 में 8 का गुणा करेंगे 80, मतलब कि 80 छात्र यहाँ पर ऐसे थे जो कि एग्जाम पर अपीयर ही नहीं हुए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार जल्दी से सभी लोग रीड करिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में आपको करवाया गया था और आपको बताया था कि परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर आपसे बोल दे तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कैसे करते हैं। आपको फ्रैक्शन वाला तरीका भी मैंने बताया, आपको ऊपर और नीचे पर 100 पर जोड़ करके या घटा करके भी बताया। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस प्रकार के क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन पर, 10% माल खराब हो गया, मतलब 10% की कमी हो गई। अब अगर 10% की कमी हो गई तो बताओ कितने की वृद्धि होगी। तो आप क्या करेंगे, 10% की कमी हो गई तो 10/100 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 10/90, 10/90 का मतलब होता है 1/9 और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। ये लो भाई, आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। या फिर फ्रैक्शन से मैं बोलूं 10% की कमी हो गई है तो 1/9 की कमी हो गई, सॉरी 1/10 की कमी हो गई। 10% का मीनिंग क्या हुआ? 1/10, तो 1/10 की कमी हुई है। अब ऊपर का नंबर रखेंगे सेम और नीचे घटा देंगे, चूंकि इस बार माइनस आया है, घटा देंगे, अगेन बन गया 1/9। 1/9 का मतलब हुआ 11.11%। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही फास्ट आंसर करना है। ये जो मैंने आपको सेकंड यहाँ पर बताया फ्रैक्शन तरीका, ये सब पर लागू है, चाहे इंटीजर हो, हालांकि ऊपर वाला भी तरीका दोनों पर लागू है, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, बट ऊपर वाले तरीके पर 100 से घटाने या जोड़ने वाले तरीके पर अगर फ्रैक्शन वाला परसेंटेज आ गया तो फिर यहाँ पर जोड़ने या घटाने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लगेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर इस फ्रैक्शन वाले तरीकों को आप फॉलो कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे वह वैल्यू क्या है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। मतलब एक कोई नंबर है जो कि खुद के 7% से, तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है, हमने मान लिया वो नंबर है 100%। आप मान लीजिए 100%, आप मान लीजिए नंबर, तो वो नंबर है 100%। और कह रहा है 100% का अगर 7% निकालेंगे तो भाई 7% आ गया 100 का। कह रहा है उससे 1.86 अधिक है, 7% से 1.86 अधिक है, तो कर लो बराबर। तो 93% कितना हो जाएगा? 93% आ जाएगा 1.86। तो ये 93 का जस्ट दोगुना लिखा हुआ है 0.2, तो इसका मतलब यहाँ से फिर से 100% कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 3 6 2 9 18, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो वो नंबर क्या रहा था? वो नंबर रहा था 2। बात क्लियर हो गई होगी।
एक संख्या कोई भी आपने कंसिडर कर ली, x या 100% कर लिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ऐसे भी आप सोच सकते हैं। कोई संख्या थी x और कह रहा है x का 7% जो है वो 1.86, अगर इस पर जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जो संख्या है वो संख्या किसके बराबर है? अपनी संख्या के 7% से 1.86 अधिक है। तो यहां से भी आप सॉल्व करके लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 2। 2 का 7% अगर आप निकालें, 2 का 7% कितना होता है? 2 का 7% कितना होगा? अगर आप देखें 2 का 7%, तो 2 का 7% कितना होगा? 14 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 0.14। तो 0.14 में अगर आप 1.86 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी देखो 2 के बराबर है। इसीलिए मैंने बोला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आइए देखिए इस बात को जरा आप समझते रहिए कि जो भी ये सीरीज चलाई जा रही है यूपीएसआई 2017 के प्रैक्टिस पेपर की, इन पेपर्स को आपने देखा सॉल्व करके, सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पर नोट करते रहा करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए, क्वेश्चंस का जवाब दिया करिए और इन क्वेश्चंस का स्टोरेज आप अपने पास बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई पर पूछे गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई भर के लिए नहीं है। आपके ढेर सारे जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है या फिर इवन ये कहे एमटीएस या एसएससी जीडी या फिर सीएचएसएल, इनके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हुआ करे वो आप तक पहुंच जाए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक एंड शेयर करिए और डाउनलोड कर लीजिए करियर अड्डा का लाइव ऐप। अगर आप कंसेप्चुअल पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो करियर अड्डा लाइव ऐप पर कंसेप्ट वाइज पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है और कंसेप्ट के बाद आपको वहां पर कवर कराए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कवर करवाई जाएगी। तो अगर आपको पूरी फुल क्लास आपको पढ़नी है मैथ्स की तो आप ऐप पर आकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, करियर अड्डा कोचिंग ये टेलीग्राम चैनल है और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाएगा, क्विजेस आपको मिल जाएंगे और अगर आप मैथ्स की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कंसेप्ट वाइज पूरी मैथ्स की क्लास भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ में, परसेंटेज का पार्ट 2 होगा। थैंक यू सो मच।